आजकल महंगाई ने ना हर किसी को परेशान करके रखा है, खासकर घर चलाने वाली औरतों को। लेकिन अगर थोड़ी सी प्लानिंग और समझदारी से काम लिया जाए तो पैसा बचाना इतना मुश्किल नहीं है। घर बैठे कुछ स्मार्ट तरीकों से आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने का नहीं बल्कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का तरीका है। आज मैं आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए मैंने मनी सेविंग की है। रेंट के घर में आने के बाद छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा महसूस होता है, और लेकिन अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लें ना, अपने बजट को थोड़ा सा मैनेज कर लें, प्लान कर लें, और ये जो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उनको फॉलो कर लें, तो आप भी अपने घर के बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, मनी सेविंग कर सकते हैं, पैसे बचाने के बाद करते हुए उन पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है जो घर के बजट से परेशान हो चुकी हैं और मंथ एंड पे जिनके पास खर्चा जो है वो उस तरह से नहीं बच पाता, उनको समझ नहीं आती कि हम किस तरह से पैसे बचाएं और इन्वेस्ट करें। छोटी छोटी चीज़ें खरीदने का, किचन की टूल्स, किचन की यूटेंसिल्स लेने का हर औरत को शौक होता है। किसको शौक? तो मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खरीदी थी, जिनका मुझे वाकई फ़ायदा हुआ और ये काफ़ी टाइम चली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि $1 शॉप, पाउंड शॉप, चाइना सेल मेला, ये चीज़ें हर जगह होती हैं। आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि ये मार्केट्स, ये शॉप्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किचन में बहुत काम आती हैं। ये जो छुरी, कांटे, चम्मच हो गए, छोटी स्वीट डिश वाली स्पून्स हो गई, खाने वाला चम्मच हो गया, कांटे, ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो कि डस्टिंग वाला कपड़ा, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं इससे अक्सर गाड़ी भी साफ़ कर लेती हूँ। इससे इस तरह के मैंने 3-4 रखे हुए हैं, 5 रखे हुए हैं। किचन के काउंटर टॉप शेल्फ्स, फ्रिज के लिए अलग है, डिस्पेंसर, मशीनरी वगैरह के लिए ये कपड़ा बहुत 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 अच्छे तरीके से सफाई करता है। आप अगर ये स्पून्स देखें तो $1 का एक पैकेट स्पून का मिला है। एक पैकेट में ज़ाहिर है 6 स्पून्स हैं और ये अच्छा खासा टाइम आपका निकाल जाते हैं। तकरीबन 6 से 8 महीने निकाल जाते हैं प्रॉपर केयर के साथ, प्रॉपर इस्तेमाल के साथ यूज़ करें, और अगर ज़्यादा इस्तेमाल तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 साल भी निकाल जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। ख़रीदते हुए थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था, पता नहीं ये किस तरह की होती हैं इनकी कटलरी और ये चीज़ें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और इससे मुझे काफ़ी बचत हुई है। लेकिन अगर आप वैसे जाते हैं ना ये चीज़ें ख़रीदने, काका बाबा पे चले जाएँ, DHA में जो शॉप्स हैं, क्योंकि हमारे घर के पास DHA लगता है, वहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव, आपको 1200-1300 रुपए का एक चम्मच का सेट मिलता है जिसकी क्वालिटी भी नॉर्मल होती है। तो खैर ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर आप इस तरह के डब्बे, छुरी, कांटे, चम्मच, ये चीज़ें ले आते हैं ना तो किचन में बहुत आसानी हो जाती है आपको। अब ये वाला जो बॉक्स है, इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर रखा है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, शक्कर डाल लें, मैदा डाल लें, एयर टाइट जार, ये बड़ा अच्छा रहा है। इसके अलावा इस तरह के जो मैट्स होते हैं ये भी किचन में बहुत अच्छे लगते हैं, इसको वॉश कर लें, इसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मैंने बाय की थी, मेरे एक्सपीरियंसेस इनके साथ, ये $1 की मैंने ली थी। ये जार्स, इसमें सौंफ डाली हुई है मैंने, इस तरह की चीज़ें। फिर जब आप सेकंड जो टिप आ जाती है वो ये कि ग्रॉसरी जो मैं करती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होती है। वो चीज़ें मैं लिख लेती हूँ जो मुझे बाय करनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बिल्कुल बाय नहीं। ये जो मैंने पैकेट्स लिए हुए हैं शान के, नेशनल के, ये वाले कढ़ाई मसाला या शामी कबाब मसाला मैं ले लेती हूँ। एक पैकेट को 4 से 5 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। अपना भी जायका खाने का, ज़ाहिर है अपने मसाले भी होते हैं, हाथ का जायका भी होता है, कुछ इन मसालों का भी टेस्ट होता है। तो आपका इन कलेक्टिव जो आपकी डिश है ना वो बहुत मज़े की बनती है। खाना, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप घर में खाना क्यों बनाती हैं जब देखो आप किचन में काम कर रही होती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बाहर का खाना एक तो महंगा होता है और अनहेल्दी होता है। घर का खाना सस्ता भी होता है और सेहतमंद भी होता है। घर में जो चीज़ आप बनाते हैं, जो ऑयल यूज़ करते हैं, आपको पता है आपने बनाया है, आपने हर चीज़ साफ़ सुथरी उसमें डाली है। बाहर के खाने का कोई पता नहीं, चाहे आप किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का खाना भी मंगवा लें। अक्सर मैंने ये भी देखा है, ऊंची दुकान फीका पकवान, अक्सर पैसे ज़ाया हो जाते हैं और खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। लिटरली बाद में दुख हो रहा होता है कि हम शायद ना ही इधर जाते या स्पेंड ना ही करते। ऐसे होता है ना, तो आप मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा अगर कभी आपके साथ ऐसे हुआ है तो। मेरे साथ ऐसे हो चुका है और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद ना, ये जब से मैंने ये टिप्स फॉलो करना शुरू की हैं घर के खाने और बचत की, ये वाली जो टिप्स मैं आपको वीडियो में भी आगे जाकर बताऊंगी ना, वाकई आप खुद देखेंगे कि आपका बजट काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा कल की वीडियो में भी मैंने काफ़ी डिटेल्स शेयर की हैं, जैसे कि मैं पहले जिम जाती थी, जिम की अच्छी खासी भारी भरकम फ़ीस होती थी, लेकिन वो भी आपकी काफ़ी बचत हो जाती है और आपकी वो कहीं ना कहीं रेंट में एडजस्ट हो जाती है। एक्सरसाइज तो डेफिनेटली करनी ही होती है, लेकिन उसमें यह है कि आप घर में भी वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप जिम जाकर आपने सीख ली हैं। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी, सीख ली चीज़ें, अब वही आप घर में कर लें। तो वो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ वेट लॉस टिप्स भी मैं शेयर करूँगी। यहाँ तक अगर आपने ब्लॉग देख लिया है तो चैनल
को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि वाकई हमारा मेजर अमाउंट जो पैसे का है ना उसको बचाती है, क्योंकि हमारा मकसद है हमने पैसे बचाने हैं और जो पैसे हम बचाएंगे उसको या तो हमने सेव करना है या हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है या किसी जगह इन्वेस्ट करना है। तो बिजली और पानी ये चीज़ें बचाना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा लाइट बंद कर दिया करें। मैंने कोशिश की है कि जब कहीं मुझे एक्स्ट्रा लाइट जैसी नज़र आती है, अव्वल तो बच्चों को ही आप ऐसे ट्रेन करें कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जब आप कमरे में बैठे हैं, आप वहाँ से उठकर जा रहे हैं, तो आप वहाँ का लाइट और पंखा बंद कर दें। एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा पंखे बंद कर दें। कोशिश मैं ये करती हूँ कि डे लाइट इस्तेमाल करूँ। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था, मुझे एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि आप कर्टन्स बार बार बंद करती हैं, खोल रही होती हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि सुबह के टाइम मैं कर्टन्स खोल देती हूँ, रात के टाइम बंद कर देती हूँ। सुबह के टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ हैं इस घर में, तो जो लाइट है ना, डे लाइट को मैं इस्तेमाल करती हूँ। डे लाइट जब होती है तो हमें क्या ज़रूरत है कि फिर हम बड़ी बड़ी लाइट्स चलाएं और ये सारी चीज़ें चलाएं। तो इससे ना काफ़ी चीज़ों को जितनी उनकी लाइफ है ना कोशिश करनी चाहिए इस्तेमाल करें। कुछ लोग चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, कपड़ों की जहाँ तक बात है, हमें इतने मार्जिन के साथ डिस्कार्ड या किसी को दे देने चाहिए कि वो दूसरा भी इस्तेमाल कर ले कपड़े। लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि आपकी चल रही हैं और आपको लगता है कि वो 6-8 महीने या साल तक चलेंगी, तो उनको चलाएं। कोशिश यही करनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि इस तरह के कंटेनर्स मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ घर में। उससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी आपने वेजिटेबल है, क्योंकि जब आप सब्जियां बार बार लेने जाते हैं, बाजार के चक्कर लगाते हैं, तो एक चक्कर में आप लेना कुछ और जाते हैं और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो वेजिटेबल्स एक दफ़ा ले आई, जैसे कि ये पालक है, इसको बॉईल करके ग्राइंड करके मैंने डब्बों में रख लिया। अब जब मैंने पकानी होगी, चिकन के साथ पकानी है या आलू के साथ बनानी है, आराम से मसाला बना के इसमें डाल के इस्तेमाल कर ली। इससे आपका टाइम भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। ये टिप्स वो हैं जो अभी नहीं मैंने लगाना शुरू की, अप्लाई अभी से नहीं करी, मैं बहुत पहले से करी हूँ। देसी घी घर में बनाती हूँ, घर में इस्तेमाल करते हैं। देसी घी घर का एक तो साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स के लिए जिपलॉक बैग सदर से एक दफ़ा मैं जाकर ले आती हूँ और उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपके पास जिपलॉक बैग पड़े, आपने कोई भी, अब कल की वीडियो में आपने देखा होगा नगेट्स में वापस करने गई थी, इस तरह के जिपलॉक बैग में जो ख़राब नगेट्स है वो डाले और मैं देकर आई। ये काफ़ी काम आ जाता है। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इस तरह से क्यूब्स अगर बना के रख लेते हैं ना, चने बॉयल करके रख लिए, मटर आपने रख लिए, गाजरें रख ली, तो इस तरह से ये जब फ्रीज़ हुई होती हैं, आपके पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है आपका। टाइम इज़ ऑल्सो मनी। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। दिल तो चाहता है ख़वातीन का कि कपड़े भी पहने संवारें खुद को, क्योंकि सिर्फ किचन में काम शाम नहीं हमने करने। तो हानिया आमिर का ये जो वायरल ड्रेस और इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, जो कि वायरल भी होते हैं, लोकल मार्केट से जाके कपड़ा खरीदती हूँ, चीज़ें उसकी खरीदती हूँ, एक्सेसरीज, और वैसा के वैसा डिज़ाइन कर लेती हूँ। लाइफ विद वजीहा पे सारा मटीरियल पड़ा है। लाइफ विद वजीहा एंड होम मेकर वजीहा, इनको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हैबिट है वो ये है कि डस्टिंग जो है ना वो खुद किया करें। आपने देखा होगा अक्सर मेरे पास हर तरह का कपड़ा, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, डस्टिंग का कपड़ा अलग, गाड़ी का अलग, किचन के काउंटर का अलग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काम खुद करने वाले होते हैं, ये हेल्पर्स पे कभी नहीं छोड़ते। ये आदत मेरी शुरू से है। आप ये देख सकते हैं, इस सोफ़े को मैंने पोशिश अब रिसेंटली करवाया है मस्टर्ड कलर में। जब ये ब्लू में था तब भी मैं साफ़ करती थी। सिंपल चीज़ें, सर्फ डाल दिया, मीठा सोडा डाल दिया आपने, और इसके अलावा सिरका डाल के आप एक क्लीनर बनाते हैं। और घर के जो पंखे हैं पहले भी साफ़ कर लेती थी मैं, अब भी कर लेती हूँ। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि औरत अगर सीख लेना, तो ये ऐसा नहीं है कि आज कर ली कल कर ली, ये हैबिट्स है और ये आप ओवर द टाइम आप में डेवलप हो जाती है और ये अल्टीमेटली आपको काफ़ी फ़ायदा देती है। ये वो हैबिट्स हैं जो पहले मैंने सीखी थी, आहिस्ता 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 फ़ायदा हुआ और अब जाकर मुझे उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है। जबकि मैं रेंट के घर में रहती हूँ और यहाँ पर आकर वो टिप्स जो पहले मैं अप्लाई करती थी, मुझे उनसे बहुत बचत के हवाले से फ़ायदा हो रहा है, पैसे बचाने की। क्योंकि डस्टिंग, ज़ाहिर है डस्टिंग के पैसे बच जाते हैं, आप हेल्पर अच्छे खासे पैसे लेती है। फिर इसके अलावा मुझे पहले से शुरू से बहुत शौक था कि मैं खुद अपना मैनी पेडी करूँ, घर में फेशियल करूँ। अभी से नहीं, बहुत पहले से मैं इस पर इतना स्पेंड ही नहीं करती। औरतें कितने फेशियल्स करा रही होती हैं, हाइड्रा फेशियल करा रही हैं, स्किन के ट्रीटमेंट्स करा रही हैं, पता नहीं क्या कुछ करा रही हैं। नेचुरल रेमेडीज़ के साथ मैं खुद को निखारती हूँ। खुद को निखारने के तरीके आप लोगों के साथ शेयर, वहाँ पे घर की रेमेडीज़, घर की टिप्स फॉलो करते हुए आप अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं। और एंटी एजिंग के हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में टिप्स शेयर करूँगी। सो जल्दी से दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। आपको आराम से लाइफ विद वजीहा लिखेंगे ना, आपको टॉप पे चैनल मिल जाएगा, दोनों चैनल्स मेरे। और इसके अलावा ये सारी टिप्स, ये जो जितनी भी आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं, डर्मा का फेशियल मैंने घर में लेकर रखा हुआ है, इस तरह की जो ब्लीच पाउडर है, ये सारी चीज़ें, आपका जो भी बफ़र है, जैसे नेल्स वगैरह आप शाइन करते हैं, सर का मसाज करने के लिए, ये एक एक दफ़ा आप इन्वेस्ट करें, इन चीज़ों को संभाल के रखें, ऑर्गेनाइज़र बनाएं। आपका नेल कटर आपका अपना होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, एक बास्केट होनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों।
ताकि जब कभी आपने फेशियल करना है, आपने वो बास्केट उठानी है, एज इट इज़ चीज़ें इस्तेमाल करें, प्रॉपर वापस रखें जगह। इस तरह से आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और आपको खुद भी अच्छा लगता है। तो ये हैबिट्स हैं जो कि मैं बहुत टाइम से मेरे अंदर ये कह लें कि एक तरह से मेरे अंदर जा रही हैं और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बहनों को वाकई प्रैक्टिकल टिप्स दूँ, ऐसी टिप्स जैसे वाकई उनका बजट जो है वो मैनेज हो सकते हैं और ख़ुद को भी वो ग्रूम कर सकती हैं। क्योंकि मेरा ये मकसद है ही नहीं कि मैं एक कोना रोज़ आपको साफ़ करके दिखा दूँ, एक कोना या एक कमरा रोज़ साफ़ करूँ वही दिखा दूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने चैनल को काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल रखूँ और उसके ऊपर हर वो डिपार्टमेंट जो औरत का, चाहे वो ग्रूमिंग हो, चाहे क्लीनिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे लॉन्ड्री हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, गाइड करते हुए मोटिवेशन के हवाले से हो। मेरा काम है अपनी बहनों को मोटिवेट करना एक्चुअल टिप्स के साथ, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, उन हैबिट्स के साथ जो कि एक आम औरत, घर में काम करने वाली औरत या आम लड़की अगर अभी से सीख लेना तो उसकी लाइफ में आज से ये आसानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। एंड आई एम श्योर कि ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।